वालेकुम सलाम जी। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? बुरे वाला से जी। बुरे वाला से। पूछें भाई। जी जो सऊदीया से आया है आदमी, जी जी, उसके रोजे तो ज्यादा बन जाएंगे 30 से, वो क्या करे? हाँ बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वहाँ हमसे 2 दिन पहले रोजा शुरू हुआ है। जी जी। तो जब वो यहाँ पहुंचेगा, हमारे जब 29 होंगे तो उसके तो 31 बन जाएंगे अगर हमारे साथ रखता रहा तो। जी 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 बोलो। ये सवाल बहुत अहम है इस दौर का, ये ना अहम मसला और माँ इसमें उलझे हुए हैं। हाँ जी। इधर से उधर आदमी जाता है, उधर से इधर आता है। ये रोजों की बात भी इसी तरह नमाज का कि यहाँ से जोर पढ़कर चलता है, वहाँ जाता है, वहाँ जोर का वक्त अब होता हाँ जी। है। तो ये मसला बन गया। ये जराए जो है ना सुरत तेज रफ्तारी वाले, इनसे मसला ये सामने आ गया। हाँ जी। तो इस बारे में ना लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर जो बात सही और माकूल नजर आती वो ये है कि जहाँ से उसने रमजान शुरू किया था ना, जी जी। उसको रमजान आया था जिस मुल्क में, हाँ जी। वहाँ का जो है ना रोयत का हिसाब रखे। जब उसके मुताबिक 30 या 29 पूरे हो जाएं जितने उस मुल्क में हो, तो इसके रोजे खत्म हो। अच्छा। ये ठीक है कि हमारे साथ वो इस तरह है कि ज्यादा बाजारों में खाए पिए ना, मगर रोजा उस पर कोई फर्क नहीं, उसके रोजे पूरे हो चुके हैं। वो सऊदीया से अगर आया तो सऊदीया के जब हो जाएंगे ना 29 या 30, हाँ जी। तो उसके लिए रमजान शरीफ खत्म हो गया। जी जी। वो हमारी पैरवी नहीं करेगा। जैसे इलाके में फमान शायद अमन शाहरा, जहां उसको रमजान शुरू होते वक्त मिला था, हाँ जी। उसके लिए वही है रोयत, उसका लिहाज है। तो इसकी क्या दलील क्या है? नहीं, दलील तो यही है कि जहां उसने रमजान पाया, उसने अगर रमजान नहीं आया था तो उसने शुरू क्यों किया? और अगर शुरू किया था तो रमजान जो है या कोई महीना भी रसूलुल्लाह ने फरमाया ज्यादा ज्यादा 30 दिन का होता और चांद नजर आए तो 30 का होता। अब वहां तो चांद नजर आ जाएगा। है नहीं, ये नहीं हो सकता कि चांद देख कर शुरू किया है, सऊदीया में चांद उनको नजर आ गया है, उन्होंने तो शुरू कर लिया है, तो चांद देख कर अफ्तार करना है। नहीं, अगर वो नहीं भी यहाँ चांद देखता बेशक ध्यान न करे, जब 30 दिन हो जाएंगे 30 के बाद तो आगे महीना चलता ही नहीं। अब ये तो नहीं कि सऊदीया में 32 दिन का, यानी वो ऐसा है ना प्यारे भाई कि वहाँ उसने रोजा रखा है, रोजा वहां 30 की करेगा ना पूरी, ज्यादा से ज्यादा 29 और 30 पूरे करेगा। जी जी, यानी 29-30 पूरे करके बाद में खत्म कर, तो रख ले। खत्म कर। ईद हमारे साथ, ईद हमारे साथ करेगा। ईद जैसे आपने बताया कि फितर उस दिन है जिसमें लोग करें, जी जी, कुर्बानी में उस ये दिन तो हमारे साथ करेगा। अब वो आ गया ना हमारे इलाका में, अब ईद कुर्बानी तो हमारे साथ या ईद तो हमारे साथ करेगा। हाँ जी। जो चांद शुरू किया था उसने वो सऊदीया से किया था, रोजे उसके मुताबिक रखेगा। ठीक जी। अच्छा, ये अगर वो एक कोई फिदिया देता है आदमी, फिदिया देता है, हाँ फिदिया, तो रोजों का, वो बीमार है फिदिया देता है, जी, तो रमजान के बाद भी उसकी आइंदा रमजान तक वही पोजीशन रहती जो रोजे में, यानी रोजा वो रख नहीं सकता, जी जी। तो क्या वो रमजान के बाद फिर वो रोजे रखेगा, क्या करेगा? नहीं, आप तो बता रहे हैं ना कि उसकी कैफियत वही रहती है, जी जी। तो फिदिया तो वही मरीज देगा जो मुस्तकिल मरीज है और दायमी है, जो ये ताकत नहीं रखता कि शफायाब होने के बाद अगले रमजान से पहले कज़ाई कर लेगा। शफा की तवक्को ही नहीं, पूरे अगले रमजान तक उसके जन इसी तरह गुजरे कि वो तंदुरुस्त हुआ ही नहीं, वो कब कज़ा करेगा? उसने फिदिया ही देना। नहीं, आम आदमी तो मौलाना अगर बीमार हो गया तो फिदिया नहीं देता, क्योंकि पता है कि अल्लाह ने सेहत दे दी तो रमजान के बाद मैंने कज़ाई कर लेनी है। शाखे फानी जो बहुत बूढ़ा हो चुका, अब जवान होने की उम्मीद नहीं, ऐसा बीमार जिसको तवक्को ही नहीं शिफा की, जी जी। और हामिला और मुर्जिया, जी जी। इनको फिदिये की जाए। जी जी। ये बच्चे वाली औरतें जो ना पेट में जो दूध पिला रही, हाँ। ये कज़ा कर लें तो उनकी हिम्मत, कज़ा ना करें सिर्फ फिदिया दे दें तो इनके लिए ये रहते, दोनों चीजों में ने इख्तियार हासिल है। जी जी। जी। अच्छा जी, अगर मसलन कल आपने बताया था कि जो आदमी जमात में शामिल नहीं है जी, तो वो लुकमा दे सकता है, लुकमा दे सकते। इसकी कोई दलील? दलील कल ही मैंने बयान कर दी थी कि अल-मुग़नी इब्न कुदामा, उसमें दूसरी जल्द में इसका बयान किया, और हजरत उस्मान रज़ी का हवाला है कि वो बाकायदा किताब के हवाला से उन्होंने लिखा कि मैंने देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है हरम काबा में और दूसरा आदमी पीछे बैठा हुआ, वो उसको लुकमा देता, तो मैंने जब ध्यान किया तो फायदा उस्मान, वो हजरत उस्मान रज़ी उनसे जो लुकमा दे रहे थे, ये उन्होंने जिक्र करके ना कोशिश नहीं देना चाहिए, दूसरा फिर ये कौल लिखकर इसको साबित किया कि सही बात यह है कि मुक्तदी दे या कोई दूसरा दे, लुकमा दे सकता। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह कौल है। हजरत उस्मान रज़ी का हवाला दिया कि वो लुकमा दे रहे थे उसको कारी को, हालांकि आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे बैठे हुए। अल-मुग़नी इमाम इब्न कुदामा दूसरी जिल्द। जी जी। जी। चलें, बहुत शुक्रिया भाई आपका, अल्लाह खुश रखे, बरकत। जी वालेकुम सलाम।